उत्तर प्रदेश का संबल जल रहा है और विवाद के केंद्र में है एक मस्जिद। नामालूम पिछले 4 दिनों से संबल को किसकी नजर लग गई है। हर गली सुनी, घरों के दरवाजे बंद, इलाका शांत और खामोश, जो अपने आप में ही एक कहानी बता रहे हैं कि आखिर पिछले 4 दिनों से यहाँ बहुत कुछ हुआ है। बता दें कि संबल में 16वीं शताब्दी की जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश जैसे आया, वहाँ के स्थानीय लोगों के अंदर गुस्से की आग जल उठी। इसके बाद जो हुआ वो हर अखबार, मीडिया चैनलों की सुर्खियां बन गया। गुस्से की इस आग में पुलिस अधिकारी घायल हुए, कई मौतें और दंगों के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन जिस मस्जिद को लेकर इतना बवाल हुआ है, उसका इतिहास क्या है, उसका इतिहास जानना बेहद जरूरी है। बता दें कि संबल की जामा मस्जिद का निर्माण पहले मुगल सम्राट बाबर के शासनकाल के दौरान साल 1526 और 1530 के बीच किया गया था। ये उसके संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली शासनकाल के दौरान बनाई गई 3 प्रमुख मस्जिदों में से एक थी। बाकी 2 पानीपत और अयोध्या में थी, जिसमें एक अयोध्या वाली मस्जिद अब ध्वस्त हो चुकी है। खबरों के मुताबिक ऐतिहासिक रिपोर्टों के अनुसार मस्जिद का निर्माण दिसंबर 1526 में बाबर के विश्वास पात्र सिपा सलार हिंदू बेग कोचिन की देखरेख में किया गया था। इसकी स्थापत्य शैली उस दौर के विकसित हो रहे मुगल डिजाइन को दर्शाती है, जिसमें एक बड़ा चौकोर हॉल और बीच में एक गुंबद है। मस्जिद के अंदर फारसी शिलालेख इसकी मुगल उत्पत्ति की पुष्टि करते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकारों का दावा है कि इसके निर्माण में पहले से मौजूद हिंदू मंदिरों के अवशेषों को शामिल किया गया था, लेकिन अभी मस्जिद विवादों में आ गई है। बता दें कि संबल खुद हिंदुओं के लिए धार्मिक महत्व रखता है, क्योंकि विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि का कथित जन्म स्थान है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कल्कि कलयुग यानी कि अंधकार का युग को समाप्त करने के लिए संबल में प्रकट होने वाले हैं। इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य कल्कि धाम का शिलान्यास किया था और राम राष्ट्र का आह्वान किया और दावा किया कि कल्कि का अवतार हजारों वर्षों के भविष्य का निर्धारण करेगा। हालांकि विवाद तब शुरू हुआ जब वकील विष्णु शंकर जैन और अन्य लोगों ने संबल में एक याचिका दायर की। ज्ञानवापी मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि विवादों में शामिल होने के लिए जाने जाने वाले जैन ने दावा किया कि जामा मस्जिद भगवान कल्कि को समर्पित एक मंदिर के खंडरों पर बनाई गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि 1526-27 में बाबर के आक्रमण के दौरान मंदिर को नष्ट करने के बाद मस्जिद का निर्माण किया गया था। याचिकाकर्ताओं का हक है कि बाबरनामा और अकबरनामा जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ बाबर की ओर से मंदिर के विनाश का दस्तावेजीकरण करते हैं। दलील में दावा किया गया है कि मंदिर का निर्माण ब्रह्मांड की शुरुआत में हिंदू पौराणिक व्यक्ति विश्वकर्मा ने किया था। आरोप है कि बाबर की सेना ने मंदिर को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया और इस्लामिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए इसे मस्जिद में बदल दिया। याचिका में आगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की भी आलोचना की गई है कि वो साइट पर नियंत्रण करने में विफल रहा, क्योंकि ये 1958 के प्राचीन स्मारक और पुरातत्विक स्थल और अवशेष अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। याचिकाकर्ता हिंदुओं के लिए मस्जिद तक अप्रतिबंधित पहुंच की मांग कर रहे हैं। ये दावा करते हुए कि उनके पूजा के अधिकार का अवैध रूप से खंडन किया जा रहा है। याचिका के जवाब में अदालत ने 19 नवंबर 2024 को मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। अधिवक्ता आयुक्त रमेश राघव ने जिला प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर उसी दिन सर्वेक्षण किया। इस त्वरित कार्रवाई की गई। वर्गों से आलोचना हुई, जिसमें न्यायिक अधिकार का दुरुपयोग और प्रक्रियागत अनियमितताओं का दावा किया गया। मुस्लिम समुदाय, जिसमें जामा मस्जिद प्रबंधन समिति ने भी सर्वेक्षण का विरोध किया। उन्होंने 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का हवाला दिया। यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 को किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति को बदलने पर रोक लगाता है। वहीं 24 नवंबर को तनाव बढ़ गया, क्योंकि दूसरा सर्वेक्षण निर्धारित था। मस्जिद के पास विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, क्योंकि सैकड़ों स्थानीय लोग बाबरी मस्जिद के विध्वंस की पुनरावृत्ति के डर से सर्वेक्षण का विरोध करने के लिए इकट्ठा हो गए। प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके और वाहनों को आग लगा दी, जिससे 4 लोगों की भी मौत हो गई। तो ये था संबल की शाही मस्जिद का इतिहास। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।